विक्रम और बेताल की रोचक कहानी। राजा और न्याय। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य बेताल को अपने कंधे पर उठाए एक पेड़ से श्मशान की ओर जा रहे थे। रास्ते में बेताल ने विक्रम से कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन ध्यान रहे यदि तुमने जवाब दिया और वह सही निकला तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा विक्रम ने सहमति दी। बेताल ने कहानी शुरू की। एक बार एक राज्य में राजा धर्मपाल न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनके दरबार में हर कोई न्याय मांगने आता और संतुष्ट होकर जाता। एक दिन एक व्यापारी ने दरबार में आकर अपनी शिकायत सुनाई। उसने कहा, महाराज, मैंने एक ब्राह्मण को 1000 सोने की मुद्राएं उधार दी थीं। अब वह इसे लौटाने से मना कर रहा है। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाया। ब्राह्मण दरबार में आया और बोला, महाराज, यह व्यापारी झूठ बोल रहा है। मैंने इससे कोई धन उधार नहीं लिया। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? व्यापारी बोला, महाराज, मैंने यह धन एक लोटे में रखकर इसे दिया था। लोटा इसने अब तक नहीं लौटाया है। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, क्या तुम्हारे पास वह लोटा है? ब्राह्मण बोला, हाँ महाराज, मैं लोटा लाकर देता हूँ। ब्राह्मण तुरंत घर गया और वह लोटा लेकर आ गया। राजा ने उस लोटे को देखा और अचानक कुछ सोचा। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि लोटे में पानी भरकर उसे पलटा जाए। जैसे ही लोटा पलटा गया, उसमें से सोने की कुछ मुद्राएं बाहर गिर गईं। राजा बोले, ब्राह्मण, तुम झूठे हो। लोटे में अभी भी सोने की मुद्राएं हैं जो व्यापारी ने दी थीं। तुमने उसका धन लौटाने के बजाय उसे छुपा रखा। ब्राह्मण ने तुरंत अपनी गलती स्वीकार की और व्यापारी को उसका धन लौटा दिया। कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, बताओ, राजा धर्मपाल ने यह कैसे समझा कि ब्राह्मण झूठ बोल रहा था? राजा विक्रम ने जवाब दिया, बेताल, यह स्पष्ट था। यदि ब्राह्मण सच कह रहा होता तो वह खाली लोटा लेकर आता, लेकिन उसके तुरंत लौटाने का तरीका यह दिखा रहा था कि वह कुछ छुपा रहा है। राजा धर्मपाल ने उसकी चालाकी को समझकर न्याय किया। जैसे ही राजा ने सही उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए बोला, राजन, तुमने तो जवाब दे दिया। अब मैं वापस पेड़ पर जा रहा हूँ। और यह कहकर वह उड़ गया। राजा विक्रम ने फिर से उसे पकड़ने का संकल्प लिया और वापस पेड़ की ओर चल दिए। यही है विक्रम और बेताल की रोचक कहानी।